बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस 3 इफ़ लॉजिकल कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे और किस क्राइटेरिया के अंदर होगी ये देख लें और किस तरह से यूज़ होगी। उसके अंदर जो एग्जांपल आज की इस क्लास के अंदर मैं दे रहा हूँ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आज की ये एग्जांपल जो है। और इसमें फार्मूला लॉजिकल कंडीशन जो है वो इस तरह से यूज़ करना, जैसे ऑर्डर डेट है, ऑर्डर वैल्यू है, कैटेगरी है, फ्री शिपिंग है और एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर हमें फार्मूले से लिखा हुआ प्रिंट कराना है, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, और किस कंडीशन के अंदर के यहाँ फ्री शिपिंग ना होनी चाहिए, यानी उसके चार्जेस हमारी तरफ से होंगे। और इसके अलावा जो कैटेगरी होगी उसमें लैपटॉप के और पीसी के जो ऑर्डर हैं वो ओके करने हैं उस लिस्ट के अंदर से सिर्फ, और अदर जो आइटम है उनको रिजेक्ट करना है, उनको नहीं एलिजिबल करना है, नॉट एलिजिबल में लेकर आना है। यानी सिर्फ 2 ऑर्डर ओके होंगे लैपटॉप के और पीसी के, और अलग जितने भी एग्जांपल मैं इस डाटा पे दे रहा हूँ आपका कोई भी किसी भी किस्म का डाटा होगा उसके ऊपर जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ आप फार्मूले उसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ 2 को जो है ऑर्डर को या 3 ऑर्डर को ओके करना है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा। और फ्री शिपिंग के अंदर ना होना चाहिए, यानी चार्जेस होंगे इसके। और फिर ऑर्डर डेट सिर्फ उनको ओके करना है जिनका ईयर 2020 के अंदर ऑर्डर आ रहा है। तो इस तरह का अगर कोई डाटा आता है और इसमें एक कॉलम ये कि ईयर शर्त उसमें कि लाजमी 2020 का जो साल का रिकॉर्ड है उसका, और उसके बाद कैटेगरी जो होगी लैपटॉप और पीसी सिर्फ 2 आइटम का ऑर्डर, और उसके अलावा जो फ्री शिपिंग में जो है वो 9 रखा हुआ है स्टेटस, यानी जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया है तो उसमें 9 होगा। तो ये तीनों कंडीशन देखने के बाद यहाँ पर एलिजिबल होगा और वो ओके होगा, और ना तो नॉट एलिजिबल होगा। तो इन तीनों को कंडीशंस को किस तरह से यूज़ करेंगे, अप्लाई किया जाएगा, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, इसके अंदर हम इफ़ यूज़ करेंगे, थोड़ा एडवांस जो है वो लेवल है जो फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे। इसमें इफ़ यूज़ होगा, एंड यूज़ होगा, डेट फंक्शन यूज़ होगा, और यूज़ होगा, और नॉट यूज़ होगा। नॉट जो होता है इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी आप लोग के साथ जो है क्या कहते हैं शेयर करी थी, इसकी अभी रिसेंट मैंने वीडियो बनाई है। ये शाह इस्लाम मेरा यूट्यूब चैनल, इसमें आ जाएंगे वीडियो के टैब में आ जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे डाटा को तो यहाँ पर ये टॉपिक आ जाएगा एंड और एक्स और फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल भी लाजमी देख लें ताकि नॉट के और कुछ लॉजिकल कंडीशन के हवाले से जो मैंने क्लियर करें कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आए। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हम और एंड के साथ इफ़ और नॉट को यूज़ करेंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। आप इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे जिस तरीके से, इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहला जो कॉलम है वो डेट चेक करनी है कि ईयर 2020 का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें फार्मूला वर में 2 फार्मूले एक साथ लग रहे हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ये सेल सेलेक्ट होगा जिसमें डेट आ रही है ए कॉलम और 2 रो। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन देंगे कि ये एक सेल ग्रेटर देन है या इक्वल है। अब इसके बाद इक्वल किसके है, डेट के। तो डेट फंक्शन हम डायरेक्ट डेट नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट डेट फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए डेट फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो डेट फार्मूले में क्या क्या होता है यहाँ देखिए इसके साथ लिखा हुआ है। ईयर क्या होना चाहिए, ईयर हमने का 2020 कॉमा मंथ 1 कॉमा डे 1, यानी डेट जो होगी वो 1 होगी। तो सबसे पहले तो ये ज़्यादा होना चाहिए ग्रेटर देन ये सेल जो हमने A2 सिलेक्ट किया है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन जो एंड फार्मूले के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, और इफ़ कंडीशन को लॉजिकल टैग्स की जगह एंट्री करके दे रहे हैं। अब उसके बाद आ जाएगा कॉमा कहेगा लॉजिकल 2 क्या है। उसके बाद अगेन लॉजिकल 2 के अंदर हम क्या करेंगे, यही सेल सेलेक्ट फर्स्ट, और इसके बाद इसमें कंडीशन दे देंगे लेस देन और इक्वल। लेस देन इक्वल क्या होगा, ज़ाहिर ईयर का जो एंड है 2020 कॉमा 12 मंथ 12 और डे 31 एंड ऑफ मंथ की जो डेट होती है वो। तो ये 2 कंडीशन लॉजिकल एंड फंक्शन को हमने दे दी यहाँ पर देखें इस तरह से। और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे लॉजिकल 3। अब लॉजिकल 3 कंडीशन जो मैंने बताई थी उसमें हमारे पास चॉइस है, या तो पीसी होना चाहिए या लैपटॉप, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं। तो चॉइस वाली कंडीशन के अंदर
और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कर दिया और, ठीक है जी। लेकिन और किस शर्त में लग रहा है? एंड वाली कंडीशन के साथ। एंड में क्या होता है, एंड के अंदर जो हम यूज़ करेंगे, जितनी लॉजिकल कंडीशन यूज़ करेंगे सेम सारी होनी चाहिए, वरना एंड जो होगा वो फॉल्स आंसर करेगा। और अगर सारी कंडीशन मैच होंगी तब वो ट्रू आंसर करता है, वरना तो अगर एक कंडीशन भी मिस होगी तो वो फॉल्स आंसर करेगा। तो एंड के अंदर हम ये लॉजिकल 3 की जो जगह हम यूज़ कर रहे हैं वो और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और फंक्शन जो हमारा कैटेगरी कॉलम था उसमें चॉइस थी, तो चॉइस के लिए एंड फंक्शन के साथ हम और यूज़ कर रहे हैं। और इन सेल के अंदर और में जो हम अप्लाई करेंगे, दो मैंने बताया था स्टार्ट में इस वीडियो के, पीसी होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, वो ऑर्डर होके होंगे। तो चॉइस वाली कंडीशन को हम और में रख सकते हैं। इसमें दोनों में से जो हम कंडीशन रखेंगे, किसी एक में भी अगर वो चीज़ होगी तो वो ट्रू आंसर करेगा हमें। तो इसके लिए हमने और यूज़ करा एंड के साथ, और एंड में हमने और की जगह चॉइस के लिए ब्रैकेट ओपन करा। लॉजिकल क्या है, कैटेगरी का जो फर्स्ट सेल आ रहा है यहाँ पर ये मेरा क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए मैंने हेडिंग में क्लिक करा और डाउन एरो से सेल पर आ गया। ये बराबर होना चाहिए, इसका क्या सेल एड्रेस है, C2, ये बराबर होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा PC, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब और का फार्मूला ब्रैकेट ओपन है तो और काम कर रहा है। लॉजिकल 2 और की जगह हमने 2 चॉइस रखनी थी, इसी तरह आप 3 रखना चाह रहे हैं तो और को लॉजिकल 3 दे दें, लॉजिकल 4 दे दें कॉमा के साथ। ये इस टाइप से आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने। मैं 2 का मैंने ऑप्शन बताया था तो मैं 2 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये दूसरे के लिए दोबारा आपको लॉजिकल 2 देना है, यहाँ पर हेडिंग क्लिक कर लें, डाउन एरो से उस सेल पर आ जाए, बराबर है किसके, लैपटॉप। ठीक है जी। फार्मूला बार में देख लें, यहाँ से फार्मूला नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये फार्मूला बार में पूरा फार्मूला कंप्लीट शो हो रहा है। और की जगह पर ये हमारा काम हो गया, और ये 2 चॉइस रखनी थी, इसी तरह हमारे पास दोनों लॉजिकल कंडीशन में हमने ये अप्लाई कर दी। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे यहाँ पर, लैपटॉप लिखने के बाद जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, लिखने के बाद उसका इन्वर्टेड कॉमा बंद भी किया जाता है, और फिर उसका कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज। तो ये लॉजिकल 3 जो हमने एंड फंक्शन को दिए वो और फंक्शन की शक्ल में दिए। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास चॉइस वाले ऑप्शन थे तो एंड के साथ हमने और को यूज़ कर लिया। इसी तरह अब जब और यूज़ करना था, 2 कंडीशन थी, अगर आपको और आगे बढ़ानी है अंदर ब्रैकेट में क्लिक करेंगे तो लॉजिकल 3 लॉजिकल 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर और का काम खत्म हो गया था, और का ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप कॉमा लगाएंगे तो लॉजिकल 4 क्या है, लॉजिकल 4 हमारी थर्ड कंडीशन जो थी वो है लॉजिकल के उसमें 9 होना चाहिए फ्री शिपिंग। तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने के लिए नॉट फंक्शन को यूज़ किया जाता है। कॉमा के बाद एंड की लॉजिकल 4 कंडीशन में हम फार्मूला नॉट यूज़ करेंगे। नॉट भी लॉजिकल फंक्शन कहलाता है ये आपका। और किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या थी, मैंने कॉमा लगाया, नॉट ब्रैकेट ओपन, और थर्ड कंडीशन थी हमारी फ्री शिपिंग यहाँ जो आ रही है। तो ये बराबर होना चाहिए यस। अब यस होगा तो इसका मतलब ये फॉल्स 9 की कंडीशन को फॉलो करेगा, तो इसलिए मैंने यस करा। अगर आपको यस वाली कंडीशन को उठाना है तो फिर आप नॉट फार्मूले में 9 फंक्शन को यूज़ कर 9 को यूज़ करेंगे इस जगह पे जहाँ मैंने यस को यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे सारे ऑप्शंस जो हमें यूज़ करने थे। ऑर्डर डेट के क्राइटेरिया के साल 2020 होना चाहिए, वो डेट की शक्ल में हमने दे दी। कैटेगरी लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, और फंक्शन को एंड के साथ रिटर्न करा। और नॉट में हमारे पास 9 कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा एलिजिबल में, तो इसलिए मैंने नॉट के साथ यस यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमारे पास नॉट का ब्रैकेट क्लोज और एंड का काम भी ख़त्म। लॉजिकल टोटल 4 कंडीशन हो गई हमारे पास। अब जब ये नॉट एंड और से बाहर आएंगे तो ये इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट की जगह पर सारे काम करेंगे, और इसमें रिटर्न जो हमें चाहिए ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कहेगा ट्रू, यानी क्या होना चाहिए, तो एलिजिबल होना चाहिए। ये इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमें ट्रू और फॉल्स आंसर प्रिंट करना होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा हमें यहाँ लिखा हुआ चाहिए एलिजिबल। ठीक है जी। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और नॉट एलिजिबल, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। ठीक है जी। क्योंकि यस आ रहा है तो दायरे 9 करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा उसको, क्योंकि लैपटॉप है और 2020 के अंदर का रिकॉर्ड है। देखें जी, जैसे ही 9 करा यस एलिजिबल, यस करा नॉट एलिजिबल। अब यहाँ से मैं अगर मॉनिटर कर देता हूँ इसको,
ठीक है जी, देखिए नॉट एलिजिबल, इसको भले हम यस करें लेकिन मॉनिटर है इसलिए नॉट एलिजिबल। कंट्रोल राइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अब लैपटॉप भी है और यहाँ पर हमारे पास 9 भी है, दो कंडीशन मैच हो रही हैं, लेकिन अगर हमारे पास ईयर बाहर आ गया, जैसे हमारे पास ईयर 2021 है, तो ये उसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का जो काम हो सकता है कि हमें भाई इसमें लाजमी जो चीज़ें हमें चाहिए उस हिसाब से हमें मैच करना है हर कॉलम को, कि इन चीज़ों के साथ एक्सेप्ट होगा वरना तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ के लिए तो यहाँ पर जो है नॉट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है जी। ईयर भी क्योंकि मैच नहीं हो रहा, तो ईयर भी 2020 और ये कंडीशन भी मैच और ये कंडीशन 9, तब जाके एलिजिबल होगा। ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबका आंसर मिल जाएगा इस तरह लिस्ट के अंदर। तो इस तरह की कैलकुलेशन किस तरह से लॉजिकल कंडीशन का यूज़ किया जा सकता है, ये आज की क्लास देख के आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो इसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहिद इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।